तो हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम बताएंगे टेंस के बारे में। तो हम आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में समझाएंगे और आपको बताएंगे और अच्छे से सिखा देंगे कि टेंस आपको कैसे सीखना है। तो बहुत ही आसान तरीकों से आपको बताएंगे कि टेंस किस तरह से सीखना है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको टेंस अच्छे से आ जाएगा। तो टेंस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है काल या समय। ठीक है, काल या समय। तो यहाँ पे समय को जो दर्शाता है, समय की स्थिति को जो दर्शाता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। चलिए हम उसको जानते हैं कि वो 3 प्रकार से कौन कौन से है। ठीक है, पहला प्रेजेंट, और जो दूसरा होता है वो पास्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब होता है, आपको हम बता दें, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और पास्ट का मतलब होता है भूत, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो वर्तमान में आपको वो जो आपको सेंटेंस मिलेगा, जो आपको वाक्य मिलेगा, वर्तमान में आपको मिलेगा है, हो और हूं। ठीक है, आपको वर्तमान की जो सेंटेंस रहेगा, जो वाक्य रहेगा, आपको उसमें मिलेगा है, हो, हूं। और जो पास्ट रहेगा उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में था, थे और थी। ठीक है, और फ्यूचर में आपको गा, गे, गी। ठीक है, गा, गे और गी आपको ये सेंटेंस के अंत में मिलेगा। और जो ये टेंस होते हैं वो 3 प्रकार की, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो कार्य उस समय हो रहा है, आप जो भी कर रहे हो वो प्रेजेंट में होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट में है, लेकिन जैसे मैं जो बोल दिया और जो बीत गया वो आपका पास्ट में चला गया। और जो भी अब हम इसके बाद बोलेंगे उसको हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, जो भी इसके बाद 1 सेकंड आगे वाला फ्यूचर कहलाता है, और जैसे ही 1 सेकंड बीत चुका होता है उसको हम पास्ट, और जो हम बोल रहे हैं, जो प्रेजेंट में है, जो हम करते रहते हैं, जो हमारा चलता रहता है, उसी को हम प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंस होते हैं ये 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये तीनों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो ये 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PPF। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये तीनों के 4 प्रकार होते हैं। आइए उसको भी हम देखते हैं। पहला इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट। ठीक है, दूसरा आपको कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, और तीसरा जो है परफेक्ट, PERFECT, और जो ये चौथा है उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम प्रेजेंट को लेके चलेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट हर जगह लगाते चले जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट से भी यहाँ पे लेके हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा जो है यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको आगे यहाँ पे टेंस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आप टेंस लगा सकते हो और ना भी लगाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसका जो इंडिफिनिट का मतलब होता है, तो आप ज्यादातर पाओगे ता, ते, ती। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है उसमें रहा, रहे, रही। ठीक है, जो भी सेंटेंस रहेगा। यहाँ पे परफेक्ट का चुका, चुके और चुकी। ठीक है, और जो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका होता है रहा, रहे, रही, और प्लस समय भी आता है। ठीक है, प्लस समय भी आता है इसमें। तो अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि ये तीनों जो पार्ट होते हैं इनके 4 होते हैं। पहला इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं बारी बारी से एक एक को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम देखेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं क्या,
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब यहाँ पे वर्तमान अनिश्चित काल, अब इसका हम रिकॉग्निशन देखते हैं, जिसको हम कहते हैं पहचान, डिफिनीशन भी कह सकते हो आप। ठीक है, रिकॉग्निशन, हम इसका रिकॉग्निशन देखते हैं। तो रिकॉग्निशन आपको बता दें, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बताया होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन हम आपको बता दें कि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको हम बता देते हैं। जैसे अगर आपको कोई कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल कि वह जा सकता है। ठीक है, वह जा सकता है, वह जा सकता है, इसके अंत में भी क्या आया? ता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैन का यूज है। हम कह सकते हो, इसका जो डिफिनीशन होता है, हमें कहना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया, अब आपको पता है क्रिया का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसमें ना आए और उसमें कुछ एक्शन भी हो, कुछ उसमें कार्य भी हो। जैसे यहाँ पे जाना, ना आया और उसमें कुछ कार्य भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जाना जो होता है उसी के अंत में क्या आना चाहिए? ता आना चाहिए। जैसे वह जाता है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका आपको जो रिकॉग्निशन है उसको हम कहेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? ता, ते और ती के साथ, ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं, ये आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एक हम एग्जांपल देखते हैं कि राम आम खाता है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, देखेंगे आपको क्रिया खाना के अंत में क्या आया? ता, और उसके साथ क्या आया? है। देखिए मिल रहा है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको इसमें पढ़ना होगा सिंपल, इसके बाद सिंपल नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो फर्स्ट टाइप का, यस या नो टाइप का, फिर इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव जो सेकेंड टाइप का, जिसमें WH या क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, उसका भी इंट्रोगेटिव प्लस उसका नेगेटिव। ठीक है, हम आइए चलिए हम उसको आगे देखते हैं, सिंपल सेंटेंस का हम रोल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, साधारण वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो रूल होता है, जो इसका नियम होता है, जो आपको अनुवाद करने का नियम होता है, उसको होता है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या ईएस, प्लस इसके बाद कर्म और प्लस अन्य शब्द, यही बनाने का नियम होता है। ठीक है, ये अनुवाद करने का नियम होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल वही लेते हैं कि यहाँ पे जो हम पिछला लिए थे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, यही सिंपल सा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब, अब यहाँ पे हम समझेंगे कर्ता किसे कहते हैं। अब आपके दिमाग में भी आया होगा कि कर्ता हम कहते किसे हैं, तो हम आपको बता देते हैं, जो कार्य को करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं, उसी को काम करने वाला। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आम खाने का काम कौन कर रहा है, बताएंगे आप खुद ही कि आम खा कौन रहा है भाई, आम कौन खा रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? राम हुआ कर्ता। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में एस आई एस, अब एस एस कहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन पहले हम आपको समझा देते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया किसे कहेंगे, कर्म किसे कहेंगे। तो कर्ता जो कार्य को करता है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है मुख्य क्रिया, जो मेन क्रिया हो रहा है, जो मेन उसमें काम हो रहा है, क्या हो रहा है, खाने का काम, जो खाने वाला काम हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया में हमें एस या एस लगाना है, ये हम आगे चल के बताएंगे। इसके बाद आपको क्या है, फिर कर्म, कर्म का मतलब आम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम, कोई ऑब्जेक्ट जो काम रहेगा, जो चीज हम कर्म रहेगा, जिसको हम करेंगे, जिसपे हमारी कुछ कह सकते हो कि उसपे क्रिया होगा, उसपे कुछ अफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा उसपे कुछ, उसी को हम कर्म कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर से बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए।